हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में हिंसा विरोध क्यों हो रहा है, वहाँ पे तख्ता पलट किस कारण से हुआ है और अब प्रेजेंट स्थिति वहाँ की क्या है। ये हम लोग शुरू करते हैं कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म होगी। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्वी एरिया में स्थित है और यहाँ की राजधानी क्या है, ढाका है। और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। प्रेजेंट टाइम में उन्होंने वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया है विरोध प्रदर्शन के कारण और वो भारत आ गई हैं बांग्लादेश को छोड़कर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका कारण क्या था कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का आंदोलन, जो आज़ादी हुई का आंदोलन चला था 1971 में, तो उसके आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो मुजीबुर रहमान ने किया था। और आज़ादी के बाद वे देश के पहले राष्ट्रपति बने वहाँ के, बांग्लादेश के। और इनका नाम हम इनको बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने क्या की कि एक पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का नाम क्या था, आवामी लीग पार्टी थी। और प्रेजेंट टाइम में जो है वो आवामी लीग पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था, उनकी बेटी शेख हसीना कर रही थी। तो बंग बंधु की बेटी कौन थी, शेख हसीना थी। और वो प्रेजेंट टाइम में अपने पिता की पार्टी जो उन्होंने बनाई थी आवामी लीग पार्टी, तो उसका नेतृत्व शेख हसीना कर रही थी। और शेख हसीना बांग्लादेश में 5 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। एंड बात करें अब यहाँ पे कि विरोध प्रदर्शन कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी को, जो 1971 में आंदोलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके रिश्तेदारों और उनको 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। और फिर क्या हुआ, 2018 में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। जो आरक्षण दिया गया था 1971 में 30% स्वतंत्रता सेनानी और उनके रिश्तेदारों को, तो उसे 2018 में आके इन्होंने समाप्त कर दिया। और कोर्ट ने इसे फिर से 2024 में इसे असंवैधानिक करार दिया और फिर से इसे लागू करने का आदेश दिया। तो इस फैसले पर क्या हुआ कि लोग नाराज़ हुए और जो बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी और जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन होने लगे। यानी कि इस फैसले से नाराज़ लोगों ने क्या किया, अपनी नाराज़गी जताई और वो लोग क्या किए, जगह जगह पे हिंसा भड़क उठी और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस स्थिति में क्या हुआ कि बांग्लादेश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। फिर भी ये विरोध नहीं थमा। छात्रों का कहना था कि अगर ये आरक्षण फिर से लागू किया गया तो इस आरक्षण का लाभ होगा वो उनको, जो आवामी पार्टी लीग से संबंधित लोग हैं, ये उनको लाभ होगा। तो इसलिए ये लोग प्रदर्शन करने लगे। इस विरोध प्रदर्शन में बहुत सारे लोगों की जान गई और बांग्लादेश में हिंसा का विकराल रूप देखकर शेख हसीना ने क्या किया कि अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और वह अपने बेटे के पास भारत आ गई। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे की क्या स्थिति है, वहाँ पे अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है और अभी भी लाखों लोगों की जान जा चुकी है वहाँ पे। और 84 वर्षीय नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता बनाया गया है और प्रेजेंट टाइम में वही देश को लीड कर रहे हैं। तो ये था मेन कारण जो आपकी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। तो इसका यही कारण है, विरोध प्रदर्शन इसी कारण हो रहा है। और प्रेजेंट टाइम में अब शेख हसीना ने क्या किया है कि अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी प्लेस पे अब क्या है, अभी जो अंतरिम सरकार है उसका नेता मोहम्मद यूनुस को चुना गया है, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता बनाया गया है। और ये एक नोबेल विजेता हैं।